आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना मरीजों के इलाज के तरीकों से हटा दिया है। अब देश में मरीजों का इस थेरेपी से उपचार नहीं होगा। कोरोना संक्रमित मरीजों की जिंदगी बचाने में थेरेपी असरदार साबित नहीं हो रही थी। इसके इस्तेमाल के बावजूद संक्रमित की मौत और उनकी बीमारी की गंभीरता को कम नहीं किया जा सका। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी आईसीएमआर ने एक अध्ययन के दौरान बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के गंभीर रोगियों की जान बचाने में विफल रही है। इस बारे में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना था कि परीक्षण के परिणामों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना संक्रमण के कारण मरने वाले रोगियों की संख्या को कम कर सकती है। आईसीएमआर ने कोविड-19 पर बनी नेशनल टास्क फोर्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के बाद ये फैसला लिया है। टास्क फोर्स ने कोविड मरीज के इलाज के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। नई गाइडलाइन में कोविड मरीजों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हल्के लक्षण वाले, दूसरा मध्यम लक्षण वाले और तीसरा गंभीर लक्षण वाले मरीज। हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने, मध्यम और गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को क्रमशः कोविड वार्ड में भर्ती और आईसीयू में भर्ती करने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी न तो कोविड संक्रमितों के गंभीर लक्षणों को कम करने में प्रभावी है और न ही इससे मृत्यु दर में कमी देखी गई है। इस संबंध में हाल ही में चिकित्सकों के एक समूह ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को लिखित रूप में सूचित किया कि कोविड के मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देना तर्कहीन और गैर वैज्ञानिक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोगों के प्रमुख समीरन पांडा कहते हैं कि विश्व स्तर पर मिल रहे साक्ष्य प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग का समर्थन नहीं करते हैं। इसके अलावा आईसीएमआर के विशेषज्ञ भी इससे संबंधित उपलब्ध डेटा की समीक्षा कर रहे हैं और फिलहाल उन्हें इससे कोई लाभ जैसे साक्ष्य नहीं मिले। समीरन पांडा कहते हैं कि हमने रिकवरी ट्रायल डेटा की जांच के दौरान भी प्लाज्मा थेरेपी से कोई लाभ नहीं देखा और यही वजह है कि अब आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना मरीजों के इलाज के तरीकों से हटा दिया है।